देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर भवन में बिजली की पाठशाला, जिसके संयोजक विकास शर्मा है और सह संयोजक संजीव नेहरा है, और ये अंबेडकर भवन में आज निःशुल्क LED वितरण समारोह रखा है। तो इनका लक्ष्य है LED लगाओ, बिजली बचाओ। इस प्रकार से सोलर लगाओ, बिजली बचाओ, पैसे बचाओ, अनेक स्लोगन से ये बहादुरा के कस्बे में बिजली की पाठशाला इस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है। और आज अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पे जो है यहाँ अंबेडकर भवन में जो है इस प्रकार का एक कार्यक्रम होगा, वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट जो है विधायक संजीव बेनीवाल को भी रखा है, विधायक संजीव बेनीवाल को रखा, नगर पालिका चेयरमैन आन बानो को कुरैशी को भी रखा है, और शिला सुखदेव सिंह शेखावत जो है जो अध्यक्ष है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की, उसको भी है, और विधि जज जी को भी इनवाइट किया हुआ है, जो आचार्य धर्मसंघ महाविद्यालय की प्राचार्य हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो है सचिव मुकेश कोकर, महामंत्री संदीप स्वामी, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं, और वो आज इस कार्यक्रम में अभी यहाँ लोग बाग आए हुए हैं। ये गरीब तबका है और गरीब तबके को LED निःशुल्क बांटेंगे, वो आपको कार्यक्रम दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं ले चलता हूँ आपको पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। वादी है उनका हम 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, और वो भी एक यादगार रूप से मनाने जा रहे हैं। सामने बैनर लगे हुए हैं, उसमें बिजली की पाठशाला बच्चों की शिक्षा के लिए होती है, परंतु यहाँ पर एक बहुत ही नेक कार्य है। विद्युत विभाग से संबंधित जो कार्य करने के लिए एक संस्था मैं कहना चाहूँगा, जिसके संयोजक विकास शर्मा है, जो गांव कड़पड़ा से बिलोंग करते हैं और विद्युत विभाग के अंदर ही कार्यरत है, और बड़े एक अच्छा विशाल उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने कि किस तरह से आज हम बिजली संकट से जूझ रहे हैं, पर्यावरण से जूझ रहे हैं, और आर्थिक रूप से तीनों के अंदर जो फायदा है, बिजली का बिल कम आए, पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, और साथ के साथ मानव की भलाई भी हो। तो इन सभी बातों को लेके और ये संस्था आगे बढ़ रही है, और आज का दिन उन्होंने 14 अप्रैल का दिन चुना, और वो हम सबको जागृत करने के लिए, सामाजिक जागरण पैदा करने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए ये संस्था अग्रसर है। इनकी संस्था को और इनके पूरे पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहेंगे। आज इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है निःशुल्क LED वितरण का, क्योंकि आज हम 100 वाट का या 80 वाट का जो बल्ब जलाते हैं, उतनी ही ऊर्जा से उससे कहीं बेटर प्रकाश, अच्छा प्रकाश लेके जो 9 वाट से कार्य कर सकते हैं, यानी एक बिजली का 100 वाट का बल्ब लगाना और 11 LED लगाना एक बराबर, तो कितनी बचत हो रही होगी। कल्पना कीजिए कि हम एक बल्ब लगाते हैं, उसकी जगह एक LED लगाते हैं, और उस तरह की 11 LED एक बल्ब के बराबर है ऊर्जा खपत के लिए। तो बहुत बढ़िया विकास शर्मा और उनकी पार्टी पूरी टीम को मैं देना चाहूँगा। अब विधिवत रूप से अपन इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपने एक अतिथि देवो भव ऐसी हमारी एक आस्था रही है। तो पुत्री जो हाजी दाऊद खान कुरैशी की पौत्री है और मोहम्मद रफीक की बेटी है, जो नगर पालिका चेयरमैन है, तो मैं चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, तो उनका माल्यार्पण कर और सफा पहना के इस बेटी का अभिनंदन करने के लिए मातृशक्ति से अनुरोध करूँगा कि आए और उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं।
से और सबका है तो हमारी संस्कृति का एक सम्मान का प्रतीक है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा से। डॉक्टर शास्त्री हैं, आचार्य धर्मसंघ कॉलेज के, उनका माल्यार्पण कर और सब लोग आगे गौरीशंकर जी हैं, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी कड़ी में ना ना लगाने के स्टाइल है। देखिए हमने निवेदन प्रकाश जी आगे आए, उन्होंने इस कार्यक्रम में बखूबी सहयोग दिया है और बड़ा सा सहयोग करता है। मैं निवेदन करूँगा श्री भगवान जी से और इनका माल्यार्पण करो, बनाकर इनका स्वागत करें। प्रकाश जी राणा श्री भगवान इन्हें चलो गढ़पेवाड़ा वो आगे आए, उन्होंने रोहतास जी से निवेदन करूँगा कि उनको माल्यार्पण कर रोहतास जी चौधरी हैं, इंजीनियर साहब हैं और इन्हीं की टीम से जुड़े हुए हैं, विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं और ये मार्गदर्शक जो मंडल है उसी के सदस्य भी हैं। तो मैं निवेदन करूँगा रोहतास जी चौधरी से कि वो इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम इन्होंने एलईडी त्रिशूलों के सेवा की। इसी कड़ी में दलवीर जी बिजानिया हैं, वो पहुंच चुके हैं, तो उनका भी माल्यार्पण से वो अभी पहुंचे नहीं हैं। तो एक अच्छी मिसाल मैं कहूँगा आगरा से कि इस तरह के प्रोग्राम पूरे राजस्थान में कहीं भी इस तरह की बिजली की पाठशाला या इस तरह का कार्यक्रम कहीं नहीं उजागर हुआ, कहीं नहीं मिलेगा। तो एक नवाचार है, एक बढ़िया मिसाल है, एक बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं बांद्रा की टीम। तो ये वर्ष 2018 से ये टीम लगी हुई है, किस तरह से बिजली की बचत करे, किस तरह से पर्यावरण को बचाए, किस तरह से लोगों पर आर्थिक भार कम पड़े, तो उसमें लगी हुई है। तो एक बार जोरदार तालियां इस टीम के लिए, मैं चाहूँगा जोरदार तालियां। अब जितने भी तरीके हैं निःशुल्क एलईडी बांटना है या अथाह भंडार है ऊर्जा का जो करोड़ों वर्ष तक समाप्त नहीं होगा, वो सूर्य भगवान है, उसकी ऊर्जा का यूटिलाइज उपयोग करना है अपने को। तो सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा है तो भंडार इतना बड़ा है कि वो समाप्त नहीं होगा, बंद हो जाती है, उसको भी ये टीम बढ़ावा दे रही है। तो इनका तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आशुतोष जी हैं, वो भी आगे आएंगे, उनका स्वागत करेंगे।
बढ़िया बढ़िया हूँ जो कि किसी कार्यक्रम में है बढ़िया हूँ व्यवधान खूब होगा, बढ़िया। तो देरी हो रही है। तो मैं इन दो पंक्तियों के साथ मैं मेरी वाणी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। भावनाओं से मुक्त जब आसमान होता है, भावनाओं से मुक्त जब आसमान होता है, जिंदगी से जुड़ा इतिहास होता है। बीबी मूर्त पत्थर भी भगवान बन जाता है जब आदमी के पास विश्वास होता है। जब आदमी के पास विश्वास होता है, पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। आदमी का विश्वास ऐसा होता है। तो इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि सवाल मंजिल का नहीं आस का है। आस्था जिसको बोलते हैं, सवाल मंजिल का नहीं आस का है। भरे पड़े हैं कटक पथ के, कटक घंटा बोला, भरे पड़े हैं कटक पथ के जीवन की राह में। सवाल मंजिल का नहीं आपके साथ का है। सवाल मंजिल का नहीं आपके साथ का है। सवाल मंजिल का नहीं आपके विश्वास का है। किसी विशेषता के प्रति अगर विश्वास नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है नगर पालिका भादरा की बेटी है, वो तो आप सभी का भी बहुत बहुत मैं साधुवाद धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपने कीमती समय में से समय निकाल के और यहाँ पर आप इस कार्यक्रम को, इस समारोह को सफल बनाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आप यहाँ पधारे। आज समय का बड़ा अभाव है, किसी से पूछ लो कि टाइम बोली और टाइम के टाइम है, वो टाइम निकाल गया है। मैं लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। हमें जो अपने को वितरित करते हैं लेकिन वो बारी बारी से कोई नाम है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से श्री छेलूराम जी बिश्नोई, उनके स्पुत्र हैं विष्णु कुमार, वो आगे आए। और जेसीबी ऑपरेटर भी आप हैं विष्णु कुमार जी। और मैं निवेदन करना चाहूँगा मुस्कान मानव से कि वो इनको मोमेंटो देते हैं, वो इनका स्वागत करें। इसी कड़ी से सतानंद ने इकबाल खान जो फायरमैन है, बलदेव जिंदू खान, वो भी आगे आए और अपना प्रशस्ति पत्र वो लेके बिजली की पाठशाला की तरफ से वो भी लेके जाए। इसी कड़ी के अंदर मुकेश कुमार सनोप श्री ओम प्रकाश, मुकेश कुमार सनोप श्री ओम प्रकाश, वो भी आगे आए और अपना प्रशस्ति पत्र साफ सफाई में, बिजली की पाठशाला में बहुत अच्छा योगदान इनकी जगह शायद आई है। रजनी वाइफ ऑफ श्री रोहताश है, वो आगे आए। रजनी आगे आए, उनके हस्बैंड रोहताश जी आ गए। हाँ कोई बात नहीं। हिना वाइफ ऑफ साजन, हिना जल्दी आए थोड़ा सा। शालू पत्नी सोनू वो भी आगे नहीं आई हुई है, कोई बात नहीं, उनको बाद में दे देंगे। श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री राजेश कुमार वो आगे आए नहीं है। इसी कड़ी अजय कुमार सनोप श्री कृष्णलाल, अजय कुमार सनोप कृष्णलाल, रमेश कुमार सनोप श्री कालूराम आगे आए और अपना प्रशस्ति पत्र अच्छे कार्य के लिए और साथ में सुनील दत्त सनोप श्री महावीर वो भी नहीं आए हैं। संदीप सनोप श्री सुभाष चंद्र आगे आए। संदीप सनोप श्री रतन सिंह नहीं पहुंचे हैं। कमल श्री राजकुमार, मुकेश कुमार नवीर, मुकेश कुमार आ जाओ, मुकेश आओ।
बलराम, विकी कांगड़ा श्री श्यामलाल, महेंद्र टाप श्री लालाराम, सोमनाथ श्री केवलराम, सुरेश श्री नंदलाल, संदीप श्री पप्पूराम, शिव कुमार श्री हरि सिंह, संजय कुमार वाहन चालक श्री हीरालाल, संजय पवार आगे संजय कुमार वाहन चालक सरोज श्री हीरालाल, शंकरलाल जमादार श्री जगत सिंह, शंकरलाल के हैं जमादार हैं। और आशीष जी जगत साहब वो तीनों आए और इनको मोमेंटो है, ये संविधान उद्देशिका है, उनकी प्रति देके पुरस्कार पाने का है, वो स्वागत करेंगे। बड़ी आसाराम जी ये आज के मुख्य अतिथि हैं, उनका उद्देशिका है। आप लगाओ आते आशीष जी, अब लगाओ विकास जी तैयारी बन रहा डॉक्टर विशीष दत्त जी आचार्य हैं मिशन कॉलेज के, उनका भी हमें ये संविधान की उद्देशिका है, उनका देखे शिव भगवान जी और गौरी शंकर जी और पांडे जी आइए और उनका हाथ लगाओ तो वो भी आए और ओपी वर्मा मुकेश जी ओकर है, वो उनको ये सिद्धार्थ सभा की उद्देशिका है, उनको रोहतास जी चौधरी हैं, वो भी आए और उनको युधिष्ठिर जी को एक सम्मान प्रतीक एक याददाश्त है। आज 134वीं जयंती की हमारे संविधान की उद्देशिका है, वो देखकर इनका सम्मान कर रहे हैं। वो भी उनको भी और समाजी इंद्रिया अनुरोध करूंगा कि इनका प्रशस्ति पत्र देके इनका स्वागत करें। इसी कड़ी में नियामत जी जमाला है, जन साहब राम मोहम्मद जन साहब हैं, वो प्रत्येक समारोह के अंदर भावना का कोई कार्यक्रम हो उनमें आगे शांति रख लो बच्चों, 2 मिनट। आज के इस शानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही चेयरमैन महोदया मुस्कान जी,
धर्मगुरु आचार्य जी, शर्मा जी, डबेवाला जी, अय्यर साहब पांडे जी, आसिफ जी, समस्त पधारे हुए माताएं, बहनें, भाई लोग, बच्चे और बिजली की पाठशाला के संयोजक श्रीमान विकास जी शर्मा, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आज सभी को पता है कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती है। मैं सभी को बधाई देता हूं और हम सभी पूरे देश भर में हर जगह बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मैंने मादरा में आने के बाद देखा विकास जी बहुत ही होनहार, लगनशील हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारी रहे और विद्युत विभाग में लोगों को सेवाएं देने के अलावा एक बहुत ही अच्छा एक संस्था है इन्होंने बनाई है, बिजली की पाठशाला, उसके संयोजक हैं और इसके अंतर्गत लोगों को प्रेरित करते रहे। स्कूल जाके कस्बा में जहाँ पे लोग आज भी 100 वाट के बल्ब, 60 वाट के बल्ब लगा रहे हैं, इससे एक तो बिल ज़्यादा आता है और जैसा कि हम जानते हैं कि बिजली सरकार द्वारा बनाई जाती है और हमें कम दामों में सरकार सब्सिडी के रूप में बेचती है, सरकार पे बहुत खर्चा आता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम किसी भी तरीके से बिजली बचाएं और जैसा कि बताया गया कि एक बल्ब की जगह हम बस LED लगाएं तो बिजली का खर्च बराबर आएगा। तो हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये एक माध्यम है लोगों को प्रेरित करने का। जब तक हर आदमी जब जागरूक नहीं होगा तो हम पूरी तरीके से बचत नहीं कर पाएंगे। और मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ कि कहीं भी आपके पड़ोस में या कोई भी आप ये बल्ब लगा रहा है तो आप उसको प्रेरित करें, मना करें, पूरे LED बल्ब लगाएं और बिजली बचाएं। इसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अब मैं मानव समाज के साथ के कॉलेज के आचार्य हैं डॉक्टर ऋषि जी, वो आएंगे और अपने सिरमुख से हमें लाभान्वित करें, हमें आशीर्वाद प्राप्त करें। ऋषि जी वागीरतावि संप्रक्तो वागर्ता प्रतिपत्तये जगतां पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मंच पर विराजमान समादरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गौरीशंकर जी और युधिष्ठिर जी, AN साहब, सभी बिजली विभाग के अधिक पदाधिकारी और इस बिजली पाठशाला के सभी हमारे सहयोगगण। बहुत हर्ष का विषय है कि ये प्रतिवर्ष ये नेक कार्य करते हैं। तो परोपकार शून्य से अधिक मनुष्य जीवन, जिस मनुष्य के जीवन में परोपकार नहीं है उसका जीना ही बेकार है, उसका जन्म लेना ही बेकार है। तो आपकी टीम वास्तव में बहुत साधुवाद पात्र है। अधिक समय नहीं लूँगा तो ये कहूँगा क्या समर्पित करें हम तुम्हारे लिए, हम स्वयं समर्पित तुम्हारे लिए। रही हमारी तमन्ना यही रही, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी बात बता दी इन्होंने। परोपकार यानी मानवीय सेवा है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानवीय सेवा से बड़ा, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो बहुत अच्छी बात बताई। और एक थोड़ा सा मैं अंतिम उद्बोधन है बेटी का, चेयरमैन है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अरे शांति रहो यार, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा आज शांति रखें। छोटे बच्चे हैं, वो उत्साहित हैं और उनका स्वाभाविक चंचलता होना चाहिए है उनका, परंतु फिर भी आपके लिए मैं 2 मिनट मांगना चाहता हूँ। बच्चों थोड़ा सा चुप रहे। तो मैंने विकास से पूछा कि ये विचार कैसे आया कि बिजली की पाठशाला। तो उन्होंने कहा मैं जब किन्हीं के घरों में जाता था और मुझे 100 वाट का बल्ब लटका हुआ मिलता था, दोनों तरफ मजबूरियां होती हैं। बिजली का बल्ब 100 वाट का 10 रुपये में आता है
चांदी की उस टाइम कीमत जब नई नई बनी थी 110 रुपये 120 रुपये कीमत हुआ करती थी। अब दोनों तरफ ही परेशानियां थी, वो खरीद नहीं पाते थे और इधर लाइट ज़्यादा चल रही थी, दोनों तरफ नुकसान हो रहा था, पर्यावरण को नुकसान, बिजली विभाग को नुकसान हो रहा था। लाएंगे कहाँ से संसाधन? जो सीमित मात्रा में जो संसाधन है उनका उपभोग कर रहे हैं, पानी है, कोयला है, आएगा कहाँ से मानव जाति के लिए? तो इस तरह से एक बहुत बड़ी उनकी एक उपज हुई दिमाग की कि हम बिजली को किस तरह से बचत करें और किस तरह से उन घरों तक पहुँचाएँ। तो मुफ्त के अंदर निःशुल्क ये संस्था लगी हुई है, इनकी पूरी टीम है, संजीव मेहरा है, बड़े होनहार हैं, विकास शर्मा है, दोनों जोड़ी साथ रहते हैं, बाकी इनके डिपार्टमेंट के अधिकारीगण हैं। तो बहुत अच्छी बात है इस तरह की। और इसी तरह से एक निवेदन और करती हूँ कि ऊर्जा बहुत व्यस्त है, माइक की व्यवस्था कर रही हो, अगली बार करो, सुने कोनी नहीं, छोटे माइक की कर लो, क्योंकि अपनी बात पहुँचानी होती है तो किसी समारोह के अंदर तो व्यवस्था होनी चाहिए विकास। तो अंतिम उद्बोधन से पहले मैं चाहूँगा कि बेटी आए, मुस्कान बानो चेयरमैन है, बहुत अच्छा कार्यकाल, उनकी मुस्कुराहट है वो भी बहुत बढ़िया है, ऊर्जावान भी हैं, युवा भी हैं और प्रत्येक कार्यक्रम कोई भी हो शरीक होती हैं, बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियों से सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमस्कार। सम्मानित मंच, मेरे बूढ़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने आज इस संस्था ने आज जो ये प्रोग्राम रखा है, आप सब यहाँ आए और आपने इसको सफल बनाया, आपने इसको इतना सक्सेसफुल बनाया। क्योंकि बात ये नहीं है कि कितना बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन आप सबकी जो शिरकत है, जो आप यहाँ आए हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आज मैं जब छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ ना और इनकी एक्साइटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी इतनी थी, आई यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड। आज हम बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जो जयंती 134 जयंती बनाने के लिए आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, ये एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि बी आर अम्बेडकर जी एक बहुत गरीब परिवार से आए थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष करा, उन्होंने अपनी गरीबी को कभी भी अपने गोल्स के बीच में आने ही नहीं दिया। उन्होंने पढ़कर, उन्होंने संघर्ष कर वो सफल बने और आज वो हमारे भारत के, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा माने जाने युवाओं में आते थे। क्योंकि जो उन्होंने संघर्ष करा, सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने हमको हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हमको एक बराबर बनाया। उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे के ये सीख देना चाहिए थी कि हम सब बराबर है, कोई अमीर या गरीब नहीं होता। उन्होंने महिलाओं के लिए, उन्होंने जाति धर्म में कोई फ़र्क नहीं रखा। उन्होंने हमेशा ये कहा, उन्होंने हम सबको हमेशा ये संदेश देना चाहा कि सब एक बराबर है, कोई ऊंचा नीचा जाति या धर्म, कोई सब एक बराबर है। और उन्होंने एक चीज़ कही थी, मतलब वो शायद हम सबको जागरूक करने के लिए उन्होंने ये एक चीज़ कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दैट इज़ कि बी एजुकेटेड, यूनिफाइड एंड स्ट्रगल फॉर योर गोल्स। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों में आप सबको बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। आप बस मेहनत करो, आप संघर्ष करो और एकता और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर इस संस्था का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को करा है और ये अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सफल भी रहा है। आज जबकि इतने लोग आए हैं, ये एकजुटता देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मैं बस आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए, जो ऊंचाइयाँ हैं वो आपका इंतज़ार कर रही है। जय हिंद, जय भारत। बहुत पूर्व चेयरमैन ने नगर पालिका मुस्कान मानो कुरैशी, उन्होंने 2-3 मिनट के अंदर भी बहुत बढ़िया बातें बताई। जो ये बैनर लगा हुआ है, ये प्रोधा जिसने समानता का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, अमीर गरीब की
खाई को मिटाने का प्रयास किया, संविधान लिखा अपने भारत में। उन्हीं के विचारों से अभिभूत होकर जो संस्था ने जो कार्य किया है उनकी पूरी पूरी प्रशंसा इन्होंने की, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। ये यहाँ पर आए, इन्होंने शिरकत की, यहाँ पर आए और सभी मातृशक्ति को, छोटे बच्चों को इन्होंने बड़े दुलार देते हुए अपनी बातें वाणी को रख दिया, और हम इनका एक बार फिर शुक्रगुजार करते हैं कि आप यहाँ पर पधारे। शास्त्री जी का भी और बिजली विभाग के जो अधिकारीगण आए हैं उनका भी, और विशेष तौर से जो आगे बैठे हुए इस समारोह को सफल बनाने के लिए मातृशक्ति बहनें आई हैं, छोटे मोटे बच्चे आए हैं और नागरिक आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। तो मैं मेरी वाणी को, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, सपने बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर, किसी को। आज ये वार्ड नंबर 1 है और यहाँ दलित समाज और सभी समाज के लोग हैं, और वहाँ उनको करीब 300 LED का वितरण किया जा रहा है। करीब 300 LED है और वो 300 LED जो है उनको दी जा रही है सभी लोगों को। 300 LED है और ये सभी को पहले निर्धारित किए थे। 300 LED है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।